तो जिस चीज का डर था वही चीज हो गई। डिंगलिरन ने विन कर लिया गेम नंबर 12 और उसी के साथ में अब स्कोर वापस बराबरी पर आ चुका है। अब सिर्फ 2 गेम रह गए, एक दिन का अभी गैप है, उसके बाद में उनका गेम अभी होने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। भाई बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हुई है सच बताओ तो, क्योंकि इसके पहले के गेम में एकदम ही बहुत ही नॉर्मल सा ब्लंडर, मतलब एकदम इजी लेवल का ब्लंडर कर दिया था डिंगलिरन ने, और अगले गेम में आके एकदम फाड़ दिया, बिल्कुल फाड़ दिया। तो चलो गेम देख लेते हैं। तो C4 खेलकर डिंगलिरन ने गेम की शुरुआत की और यहाँ पर आया मूव पॉन टू E6। ये गेम देखकर ना, जैसे ही ये गेम ऐसा शुरू हुआ था, मुझे याद आ गया था गेम बॉबी फिशर वर्सेस बोरिस स्पासकी का, जिसमें फिशर ने भी इंग्लिश ओपनिंग खेलकर शुरुआत की थी और पॉन E6 खेला था बोरिस स्पासकी ने। आइडियली पॉन E5 बेस्ट मूव माना जाता है, बट ठीक है, वो देखकर मुझे जस्ट ऐसा याद आ गया था उसी टाइम पर जैसे मैंने ये गेम देखा था। वो गेम तो काफी फेमस भी हो, आप जाके उसको चेक भी कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, पॉन टू G3, हाँ उस गेम में फिशर जीता था वैसे तो वो चीज रिपीट हुई है, हिस्ट्री रिपीट्स बोलते हैं। पॉन G3, पॉन टू D5 खेला है अभी गुकेश ने। बिशप G2, नाइट F6, इंग्लिश ओपनिंग है ये। नाइट F3, पॉन टू D4। तो गुकेश का ऐसा है कि भाई सेंटर में और ज्यादा आगे आ जाते हैं, पूरा का पूरा सेंटर को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, सेंट्रल स्पेस को पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हैं। अच्छा प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कैसल कर लिया अभी व्हाइट ने। एक चीज आप देख सकते हो, डिंगलिरन यहाँ पे मेक श्योर कर रहा है कि फटाफट डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आया मूव नाइट टू C6, पॉन टू E3, इस सेंटर के पॉन को किया है चैलेंज। बिशप E7, गुकेश ने बोला चलो मैं भी फटाफट अपने ओपनिंग प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लेता हूं। पॉन टू D3, ये पॉन को हमेशा के लिए स्टॉप करने के लिए, वरना पॉन टू D3 खुद ब्लैक भी खेल सकता है, तो ये एक थोड़ा सा डर बना रहता है। तो इसीलिए व्हाइट ने खुद ही पॉन D3 खेला। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। अभी डिंगलिरन का D3 पॉन बहुत ही वीक हो चुका है। पॉन टू E5 देखने मिला गुकेश की तरफ से, बिशप हो चुका है ओपन। नाइट C3, कैसल कर लिया और आया मूव रुक टू E1। गुकेश ने, सॉरी डिंगलिरन ने अपने पीसेस को बहुत ज्यादा एक्टिव रखा है। गुकेश भी वही चीज अभी ट्राई करे तो वो बेस्ट रहता है। पॉन टू H6, बहुत ही अच्छा मूव कि भाई यहां से बिशप या फिर नाइट के जंप नहीं आने चाहिए, और खुद अगर जरूरत पड़ी तो पॉन G5 खेल सकता है। तो यहां से डिंगलिरन ने भी स्पेस गेन करना शुरू किया। पॉन A3, पॉन टू A5 गुकेश की तरफ से, बहुत ही अच्छा मूव। B4 को रोका है, अमेजिंग। पॉन टू H3, ठीक है, ये एक बहुत ही सॉलिड प्लान होता है। अभी देखो ब्लैक का यहाँ प्लान रहेगा कि बिशप खेलना है, क्वीन खेलना है, और क्वीन बिशप बैटरी बनाकर इस बिशप से खुद का बिशप एक्सचेंज करवाना है। ये प्लान रहता है ब्लैक का। लेकिन व्हाइट हमेशा ये ट्राई करेगा कि ये बिशप एक्सचेंज ना हो, ये बोर्ड पर रहे। तो उसके लिए पॉन H3 खेलना बहुत अच्छा मूव है। बिशप H6, किंग H2, ताकि किंग और बिशप दोनों मिलकर इसको डिफेंड कर पाए। तो ये अगर बैटरी बनता भी है तो कुछ यूजफुल नहीं रहेगा। रुक टू B8 आया गुकेश की तरफ से, क्वीन C2, रुक टू E8। अब नाइट B5 खेलकर डिंगलिरन ने एंटर करने की कोशिश की है। अग्रेसिव अटैक हम लोग बोल सकते हैं, डेफिनेटली एक अच्छे अटैक की तरफ यहां पर शुरुआत है। बिशप टू F5 हमको यहां पर देखने मिला। ओके, मैंने इवेल्युएशन बार, टाइमिंग, हर चीज यहां पर ऑन रखी है। आप देख सकते हो 15 मूव्स हो गए। डिंगलिरन ने 1 आवर से ऊपर टाइम ले लिया, गुकेश का भी 1 आवर टाइम कंप्लीट हो चुका है। रुक A टू D1, नाइट पीछे चला गया D7 पर। इसका आई थिंक जो प्लान है कि अभी देखो नाइट D7 का वैसे तो इतना कुछ लॉजिक हमको फिलहाल लगता नहीं है, बट नाइट D7 का प्लान है कि जरूरत पड़ने पर नाइट C5 आ सकते हैं, नाइट टू B6 आ सकते हैं, इस तरफ से रीराउट किया जाए। क्योंकि आप सारे स्क्वायर्स जो भी देखोगे नाइट के, तो ये टेकन है, और जो H5 स्क्वायर जो टेकन नहीं है वो इतना कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप खेलोगे तो सीधा सीधा 4 का आ सकता है। तो फिर गुकेश ने सोचा कि चलो इस नाइट को रीराउट किया जाए, ये भी अच्छा ही प्लान है। क्वीन टू D2, बिशप चला गया पीछे G6 पर। ये एक अच्छा मूव नहीं था, मतलब यहां पर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग द बेस्ट मूव इज नाइट C5 खेलो और इस पॉन के ऊपर इमेंस प्रेशर पुट करो। मे बी नाइट C5 के बाद में वो बिशप टेक्स करे, पॉन D4 है जो कंप्यूटर के द्वारा सजेस्टेड बेस्ट मूव है। बिशप G6 का थोड़ा यहाँ पर लॉजिक समझ नहीं आया, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि उसको F पॉन खेलकर आगे बढ़ना है। पॉन D4 खेल दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया है डिंगलिरन ने। अगर D3 पॉन नहीं है
ठीक है, D3 पॉन एक्सचेंज हो जाए तो डिंगलिरन को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी इस एंटायर गेम में। एक ही वीकनेस जिस पर गुकेश खेल सकता था वो था D3 पॉन। अब यहां पर खुद ही E4 खेल दिया है गुकेश ने, एक्सचेंज किया नहीं। आइडियली एक्सचेंज करना अच्छा मूव था भी नहीं, क्योंकि एक्सचेंज करने के बाद और पीसेस फ्री अप हो जाएंगे। E4 खेला है, सेंटर में थोड़ा सा इंफ्लुएंस रखा है, नाइट चला गया पीछे G1 पर, नाइट टू B6, ठीक है, ये भी अच्छा मूव नहीं था। अब यहां से धीरे धीरे गुकेश कोलैप्स होना शुरू हो गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छे डिसीजन शायद गुकेश आज बना नहीं पाया। क्लोज पोजीशंस में जब भी गेम जा रहा है तो थोड़ा सा शायद ऐसा हो सकता है कि डिंगलिरन वेल प्रिपेयर्ड है क्लोज पोजीशंस के लिए। नाइट टू B6 आया, क्वीन टू C3, बिशप F6, फर्स्ट इनएक्यूरेसी, जहां से मतलब बहुत ही खराब इनएक्यूरेसी शुरू हो चुकी है। पॉन F5 खेला जाना चाहिए था एज पर द कंप्यूटर भी, क्योंकि आपने अगर बिशप पीछे लिया है और आप F पॉन नहीं खेल रहे हो तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। बट बिशप F6, क्वीन टू C2, ठीक है, इस पिन में डिंगलिरन नहीं रहा, उसने पहले ही क्वीन को बचा लिया। यहां पर डिंगलिरन ने ना बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा गेम खेला, ये मैं आपको बोल सकता हूं। मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर पुट किया है गुकेश के ऊपर। पॉन टू A4, यहां पर से पॉन स्टॉप करने की कोशिश गुकेश के द्वारा, लेकिन इतना कोई टेंशन नहीं। पहले डिंगलिरन ने अपने नाइट को किया एक्टिव, नाइट A2, बिशप G5, अगेन इनएक्यूरेसी। अब यहां से आप देख सकते हो पूरा का पूरा गेम डिंगलिरन के फेवर में। यहां पर बेस्ट मूव एज पर द कंप्यूटर ये था कि भाई आपने अगर पॉन पुश किया है तो नाइट A5 खेलकर आगे जाओ, कुछ तो करो, कुछ तो एक्टिविटी अपनी बढ़ाओ, ठीक है, ये कंप्यूटर सजेस्ट करता है। बट आया मूव बिशप G5, नाइट टू F4, बिशप और नाइट का यहां हो गया एक्सचेंज। अब बिशप पेयर है डिंगलिरन के पास और जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओपन बोर्ड है क्लियरली। थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग स्ट्रक्चर है लेकिन वो बहुत ही जल्दी ओपन हो सकता है, उसमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रुक टू C8 हमको यहाँ देखने मिला। अब आया मूव क्वीन टू C3, यहां से हट गया है बिल्कुल डिंगलिरन। नाइट टू B8, अब ये कुछ ऐसे मूव्स होते हैं कि अगर आपको आपके पीसेस पीछे लेने पड़ रहे हैं, वो शायद बेस्ट मूव्स हो सकते हैं पोजीशन के, वो शायद पोजीशन को ऐसे मूव्स डिमांड है। बट आप खुद मेंटली सोचो, जब भी ऐसे मूव्स होते हैं कि जिसमें पीछे जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ओपोनेंट को या फिर किसी भी प्लेयर को जो खुद पीछे खेल रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन होता है कि भाई ऐसे मूव्स नहीं आने चाहिए। यही एक स्टेज है कि ऐसा लगता है कि नहीं यार अब डिफिकल्ट है, ओके, और वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में। पॉन टू D5 आ गया डिंगलिरन की तरफ से, जो D3 पॉन था वो D5 आ गया। अमेजिंगली वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है यहाँ। क्वीन D7, इनएक्यूरेसी कंटिन्यूस एज पर द कंप्यूटर। भाई नाइट A6 खेलो, ये जो होल बन चुका है इसको यूज करने की कोशिश करो, इसको एक्सप्लॉइट करो, वरना आपका नाइट पीछे लेके कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको रीराउट नहीं कर रहे हो तो। क्वीन D7, पॉन टू D6, ठीक है, अमेजिंगली खेला गया है। पॉन टू C5, डेफिनेटली इसको मारना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, नाइट टेक्स आ जाएगा, ये 4 के साथ आएगा, तो पॉन टू C5। नाइट C7, नाइट देखो कहां जाके बैठ चुका है, ठीक है, बहुत परेशान करता है ऐसा नाइट अगर अंदर जाके बैठ जाता है तो। रुक टू F8, आप देख रहे हो सारे के सारे पीसेस धीरे धीरे बहुत पैसिव जा रहे हैं गुकेश के। बहुत ही अमेजिंग प्ले डिंगलिरन का। कहीं ना कहीं गुकेश ने यहाँ पर पोजीशन असेसमेंट में बहुत सारी गलतियां की है, ये हम लोग बोल सकते हैं। बिशप टेक C4, फॉल ऑफ द पॉन। फॉल ऑफ द पॉन मतलब ये तो गेम खत्म था, क्योंकि एक बार ये पॉन फॉल हो चुका है, अब इस गेम में कुछ नहीं रहा। नाइट C6, बिशप वापस आ गया G2 पर। रुक से D8, यहां प्रेशर रखने की कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं है। नाइट टू D5, नाइट का हुआ एक्सचेंज, ठीक है। यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, नाइट जैसे ही पीछे लिया, ओके, उसका प्लान तो था कि एक्सचेंज करना ही है, बट यहां पर पॉन से मारा, ठीक है, रुक से नहीं मारा। क्यों? क्योंकि इस नाइट को भी हटाना था। धीरे धीरे आपने देखो डिंगलिरन ने क्या किया है, सारे के सारे पीसेस ओपोनेंट के बिल्कुल उस पर डोमिनेट करने की कोशिश की है एक एक करके। अब यहां पर आया मूव क्वीन टेक C5, एक पॉन अप था, अभी 2 पॉन अप हो चुका है डिंगलिरन, तो अब आप देख सकते हो गेम में कुछ बचा नहीं। रुक C8, थोड़ा सा काउंटर अटैक करने की कोशिश, क्वीन D4, क्योंकि इस स्टेज पर अभी भी आप देखोगे तो दोनों के पास 5-5 मिनट है और 6 मूव्स और करने के, तो इसीलिए गुकेश ने ये गेम कंटिन्यू किया कि भाई 5 मिनट है और 6 मूव करने हैं, तो शायद अगर थोड़ा सा इनएक्यूरेसी हो जाए डिंगलिरन की तरफ से तो ये गेम इक्वलाइज या फिर जितना बेटर है डिंगलिरन उतना बेटर से कम बेटर की तरफ आ सकता है। नाइट टू A6,
रुक टू E7, अब रुक 7th रैंक पर जाना भी शुरू हो चुके हैं, मतलब खत्म है भाई, गेम तो खत्म ही था। क्वीन टू B5, पॉन टू D7, कहां पहुंच चुका है वो पॉन, आप देख सकते हो। रुक टू C4, अभी इनएक्यूरेसी इतना कोई मैटर नहीं करेगा, टाइम बहुत कम बचा है। क्वीन E3, रुक C2, बिशप D6, और जैसे ही मूव आया पॉन टू F6, लास्ट ब्लंडर था इस गेम का। अभी मेट इन 8 मूव्स दिखा रहा है कंप्यूटर। जैसे ही रुक टेक्स मार दिया, ठीक है, यहां पर आप लोग देखोगे तो डिंग लिरेन ने बहुत जल्दी इसको ढूंढ लिया कि भाई यहाँ पे तो चेकमेट बहुत इजी आ रहा है। रुक टेक्स मार लिया, रुक टेक्स पॉन, और यहां पर गुकेश ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि यहाँ मेट इन 7 है। कैसे है वो मेट इन 7, अभी मैं आपको बता देता हूं। किंग टेक्स आने पर बिशप टेक्स रुक चेक, और यहाँ पर सेकेंड क्वीन बन रहा है। अभी 2 क्वीन बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड। क्वीन E8 आने पर क्वीन चेक, और फिर क्वीन टेक्स पॉन मार दो। अभी चेकमेट अनस्टॉपेबल है, ये भी मेट आ रहा है, ये भी मेट आ रहा है, आप इसको रोक ही नहीं सकते, कुछ भी खेलो। क्वीन क्वीन, 2 क्वीन मिलकर यहाँ पर चेकमेट कर देंगे, और डिंग लिरेन का अल्टीमेट विन आ ही रहा है। तो इसीलिए यहां पर ही जैसे ही रुक का सेक्रीफाइस मार दिया डिंग लिरेन ने, वैसे ही गुकेश ने कर दिया रिजाइन। बहुत अच्छा गेम खेला है सच बताऊं तो डिंग लिरेन ने, एकदम अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही अमेजिंग अटैक। सिमिलर वे में जिस तरह से गुकेश का फॉर्म चल रहा था कि भाई एटलीस्ट वो जहां पे ड्रॉ लेते जा रहा था, वहां पर उसका पोजीशन अच्छा बनता जा रहा था, लेकिन ड्रॉ हो रहे थे, तो वो गेम्स तो बहुत ही बेहतर थे। ये गेम थोड़ा सा, मतलब देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर ऐसी चीजें हो सकती है डेफिनेटली। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज अ फैन कि ऐसी चीजें ना हो, बट अब जो हो गया हो गया। 2 गेम्स अभी भी बचे हुए, बट डेफिनेटली चाहे कुछ भी हो जाए, वी आर स्टिल विद द गुकेश, विन और लॉस वी आर विद द गुकेश, ठीक है। तो चलो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, आपको अच्छा लगा होगा तो, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा दिखते रहेंगे।